आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और क्लास 12 का न्यू मॉडल पेपर जारी हो गया है और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12 इतिहास के मॉडल सेट 1 का सॉल्यूशन देने वाला हूं। देखिए, आप लोगों का ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर भी जारी हुआ है और सब्जेक्टिव मॉडल पेपर भी जारी हुआ है, तो मैं आप लोगों को एक एक करके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हर एक चीज़ का सॉल्यूशन दे दूंगा। आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। और इसका अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं कि सर पीडीएफ हमको कहाँ से मिलेगा, तो आप लोग हमारे एप्लीकेशन टॉपर बनो पे चले जाइएगा, वहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगा। टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव वाला जो हमारा आया हुआ है ऑब्जेक्टिव का यहाँ पर मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ, फिर बहुत ही जल्द मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव भी करा दूंगा। देखिए, बहुत ही अच्छा यहाँ पर क्वेश्चंस दिया गया है और इस प्रकार का क्वेश्चंस यहाँ पर दिया गया है। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इतिहास के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। एक एक करके हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अभी फिलहाल मुझे तो इतिहास का ही केवल और केवल मिला है। अगर आप लोगों के पास कोई दूसरा भी सब्जेक्ट का अगर जारी हुआ है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, कहीं पर भी मैसेज करिएगा, पीडीएफ भेज दीजिएगा। मैं आप लोगों को कंप्लीट सॉल्यूशन यूट्यूब पर ही प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो के माध्यम से। लेकिन अगर आप लोगों को सॉल्यूशन पीडीएफ के फॉर्मेट में भी चाहिए तो आप लोग हमारे एप्लीकेशन में चले जाइएगा, वहां पर आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए, फिलहाल अभी हम लोग ये जो हमारा मॉडल सेट 1 है इतिहास का, इसके कंप्लीट सॉल्यूशन को देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 नंबर का होने वाला है और यहाँ पर हमें 1.5 घंटे का समय मिलेगा, यानी 1 घंटा 30 मिनट यहाँ पर हमें समय दिया जाएगा। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं और हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देख लीजिए कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो सिंधु घाटी के निवासियों को भाई लोहा का ज्ञान नहीं था। एक का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, लोहा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उन लोगों को लोहा के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए क्या है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की। किसने किया था भाई मोहनजोदड़ो का खोज? तो मोहनजोदड़ो का जो खोज है किसने किया है? राखल दास बनर्जी ने किया है। मैंने आप लोगों को ट्रिक भी बताया था कि जोदड़ो, जोदड़ो से यानी जोड़ो, तो हाथ कौन जोड़ता है? जो दास होता है वही हाथ जोड़ता है। तो दास से राखल दास और जोड़ो से मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो का जो खोज है राखल दास बनर्जी ने किया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है कि यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? यूरोप का समुद्रगुप्त किसे बोला जाता है? तो यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन को बोला जाता है, याद रखिएगा। 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, यहाँ पर नेपोलियन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि किस अभिलेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? देखिए, वह अशोक का कौन सा अभिलेख है जिसके द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 13वां अभिलेख। क्या हो जाएगा भाई? 13वां अभिलेख, यानी 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि 13वां अभिलेख इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार है, यानी ये जो पुस्तक है अभिज्ञान शकुंतलम, इस पुस्तक के लेखक कौन है भाई? ऑथर का नाम आप लोगों को बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालिदास, ऑप्शन नंबर क यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, कालिदास यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? देखिए, अगर आप लोग इस चीज को देखेंगे, अगर यहाँ पर पुरुष सूक्त का अगर बात करा जाए तो वहां पर हर एक प्रकार के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हर एक चीज का मतलब वहां पर वर्णन है। और देखिए, किस जो हमारा प्रथम है ना, यहाँ पर सबसे पहले किस चीज का, यहाँ पर सबसे पहले किस वर्ण का उल्लेख किया गया है, ये हमें बताना है। तो एक काम करिए, देखिए यहाँ पर तो ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र हर एक चीज का उल्लेख किया गया है। तो इसका जो आंसर होगा आप लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन पे कॉमेंट करके बताइए कि हमारा ब्राह्मण सबसे पहले उल्लेख किया गया था, वैश्य, क्षत्रिय या फिर शूद्र क्या किया गया था। आप लोग इसको कॉमेंट सेक्शन पे आप लोग इसका आंसर दे दीजिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 7 यहाँ पर क्या देख लीजिए कि वीरशैव, जिसको लिंगायत भी बोला जाता है, आंदोलन का जनक कौन है? तो भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा बासवन्ना। क्या हो जाएगा? बासवन्ना, यानी कि 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि धर्म ग्रंथ सूत्र पिटक किस धर्म से संबंधित है? तो भाई जो सूत्र पिटक है, यहाँ पे जो सूत्र पिटक है ये हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। देख लीजिए, यहाँ पर हमें ऑप्शन भी दिया गया है, ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ये हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया, यानी तंबाकू को किस शासक ने बैन कर दिया था? तो भाई यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर ने तंबाकू पर रोक लगाया था, जबकि अकबर के शासनकाल से ही हमारा तंबाकू शुरू हुआ था, यानी अकबर ने तंबाकू का शुरुआत किया था और जहांगीर ने तंबाकू पर प्रतिबंध यानी कि रोक लगा दिया था।
तो 9 का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है देख लीजिए कि मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची। किसके काल में भाई चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था हमें बताना है। तो यहाँ पर 10 का सही उत्तर हो जाएगा जहांगीर यानी कि ऑप्शन नंबर ग जहांगीर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखिए कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। यानी भारत का जो लास्ट वाला यानी जो अंतिम वाला जो मुगल सम्राट था उसका नाम बताना है क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहादुर शाह जफर यानी कि ऑप्शन नंबर घ इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को बहादुर शाह द्वितीय भी बोला जाता है, याद रखिएगा। बहादुर शाह द्वितीय बोला जाए या फिर बहादुर शाह जफर बोला जाए, दोनों का मतलब एक ही है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा बहादुर शाह जफर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर क्या है देख लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 12 है कि स्थापत्य क्या है, स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ। सारा जो स्थापत्य कला जो है इसका जो विकास सबसे ज़्यादा जो हुआ था किसके शासन काल में हुआ है भाई, ये हमें बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां के शासन काल में ये बहुत ज़्यादा डेवलप किया था, बहुत ज़्यादा विकास किया था। और याद रखिएगा औरंगजेब के शासन काल में इसका पतन हुआ था। औरंगजेब के शासनकाल में इसका पतन हुआ था और शाहजहां के शासनकाल में बहुत ज़्यादा विकसित हुआ था, डेवलप किया था। यानी 12 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देख लीजिए कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विजयनगर का जो सबसे जो महान राजा था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय विजयनगर के सबसे महान राजा थे, याद रखिएगा। 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है देख लीजिए कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है। तो पुष्टि मार्ग का जो जहाज है सूरदास को बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर सूरदास ऑप्शन में नहीं दिया है। लेकिन पुष्टि मार्ग का जो स्थापना है वल्लभाचार्य ने किया है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा वल्लभाचार्य इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 14 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है। तो यात्रियों का जो राजकुमार है भाई ये ह्वानसंग को कहा गया है। 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या है देख लीजिए कि मध्य युगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है। तो यहाँ पर 16 का जो सही उत्तर हो जाएगा मार्को पोलो। क्या हो जाएगा मार्को पोलो ऑप्शन नंबर ख इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है देख लीजिए कि महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया। किसके द्वारा लागू किया गया था भाई ये बताना है। तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर मार्टिन वर्ड यानी कि ऑप्शन नंबर क इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है 17 क्या होगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा इसका सही। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था। तो उलगुलान विद्रोह का जो नेता था भाई कौन था, तो बिरसा मुंडा। 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था। ठीक है भूमि का स्वामी कौन होता था, तो भाई कौन होता था, किसान होता था, याद रखिएगा। 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। 19 का क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ग किसान इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास क्या है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना है कब हुआ था बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा 1600 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास क्या है देख लीजिए कि द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी। तो ये जो पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक का नाम पूछा गया है, तो इसके लेखक का नाम हो जाएगा अशोक मेहता। ऑप्शन नंबर ख इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 21 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा है, तो कार्ल मार्क्स ने कहा है। किसने कहा है, कार्ल मार्क्स। 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है, तो बंबई। बंबई को 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है। 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई, तो कब हुआ था भाई ये बताना है। तो यहाँ पर 24 का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा 1872 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 24 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि वास्को डी गामा किस सन में भारत पहुंचा, यानी वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो भाई वास्को डी गामा जो है ना वो 17 मई 1498 को भारत आया था। 25 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा 17 मई 1498। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या देख लीजिए कि भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। भारत में रेलवे का जो शुरुआत हुआ था कब हुआ था ये
ये बताना है। तो इसका शुरुआत हुआ था 1853 को। एक भी ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ग 1853 इसका बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास क्या देखिए कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो ये हमारा बॉम्बे यानी कि मुंबई आप बोल सकते हैं, तो मुंबई में स्थित है। 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का जो नारा है महात्मा गांधी ने दिया था, यानी गांधी जी, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि सर की उपाधि किसने वापस की थी? तो सर का जो उपाधि भाई किसने वापस कर दिया था? तो यहाँ पर 29 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर? रविंद्रनाथ टैगोर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है देख लीजिए कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? तो असहयोग आंदोलन अगर ऑफिशियली अगर देखा जाए तो कब भाई स्टार्टिंग हुआ था? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, 1920 में असहयोग आंदोलन स्टार्टिंग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, यानी 31 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए क्या है कि काला कानून किसे कहा गया है? तो रॉलेट एक्ट। ठीक है, रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। 32 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास क्या है देख लीजिए कि सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर आजाद हिंद फौज का गठन किया? कहां किया था भाई? तो सिंगापुर में किया था, याद रखिएगा। 33 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, सिंगापुर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? तो ये भाई हमारा माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। 34 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा यहाँ पर, माउंटबेटन योजना। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो बना था 4 जुलाई 1947 को बना था। 35 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, 4 जुलाई 1947 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे यहाँ पर कौन थे भाई? तो लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि 36 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास क्या देख लीजिए कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है। किसमें निहित है? तो संविधान में निहित है, याद रखिएगा। 37 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि भारत को गणतंत्र कब घोषित किया गया? देखिए हमारा जो जैसे कि हमारा जो संविधान है, ठीक है, तो संविधान हमारा लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, जिसके तहत हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में इसको हम लोग मनाते हैं। तो जिस दिन संविधान लागू हुआ है उसी दिन भारत को पूरे गणतंत्र घोषित किया गया था, यानी 26 जनवरी 1950, यानी कि ऑप्शन नंबर ख इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि निम्न में से कौन महिला आयोग संविधान सभा की सदस्य थी? तो यहाँ पर तीनों में से तीनों हो जाएगा, सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन नंबर घ इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देख लीजिए हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर दिया गया है भाई हमारे पास कि जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था? तो 284 यानी कि 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। ऑप्शन नंबर ग इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया। इसके बाद हमारा सब्जेक्टिव शुरू हो जाता है, तो मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव का भी सॉल्यूशन बहुत ही जल्द दे दूंगा, और इसका जो सॉल्यूशन का जो पीडीएफ होगा मैं आप लोगों को एप्लीकेशन में प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।